बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यास पीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरु जी विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम। आज कथा के पंचम दिवस में 5वें दिन में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है, लेकिन उसमें भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण की विशेष व्याख्या 10वें स्कंध में की गई है, जिसका हमने कल से श्रवण सुनना शुरू किया है। 10वां स्कंद भगवान का हृदय कहा जाता है। भगवान के 12 अंग ही भागवत के 12 स्कंद है, उसमें से 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, क्योंकि ये प्रेम का प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है। और श्रीमद् भागवत जो है ये भक्ति मार्ग के पथिक जो हैं उनका ग्रंथ है। 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन 3 मार्गों के लिए अलग अलग दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं। कर्म मार्ग के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन, इसमें कर्म का प्रतिपादन है। ज्ञान मार्ग के जो लोग हैं उनके लिए उत्तर मीमांसा और सिद्धांत दर्शन। ये भी व्यास जी ने लिखे, वेद व्यास जी की रचना है। भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत तो है ही है, पर और अगर विशेष कहा जाता है भक्ति मार्ग के लिए, जो भक्ति के पति के, उनके लिए 2 ग्रंथ लिखे हैं, और दोनों ही नारद जी ने लिखे हैं, क्योंकि नारद जी भक्ति के प्रणेता हैं। नारद भक्ति सूत्र और नारद भक्ति दर्शन, इन 2 ग्रंथों में भक्ति का वर्णन है। एक शांडिल्य भक्ति दर्शन भी है, महर्षि शांडिल्य ने लिखा है, उसमें भी भक्ति लिखा है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है नारद भक्ति दर्शन का। श्री नारद जी ने उसमें 84 यानी 84 सूत्र लिखे हैं, एक स्टेप करके कैसे भक्ति तक पहुंचना है, और ये सबको मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। नारद भक्ति दर्शन, कैसे कैसे धीरे धीरे करके आदमी भक्ति में प्रोग्रेस करता है। लोग को पता ही नहीं है भक्ति भी एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप चढ़ने वाला एक रास्ता है। भक्ति में एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। भक्ति में जैसे आम जॉब में हमारी प्रमोशंस होती हैं, वैसे भक्ति में भी प्रमोशंस होती हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है ना भक्त, उसका प्रमोशन होता है।
देवी देवता आगे किसी गंधर्व देवी देवता तक पहुंचाएंगे, देवता प्रमोट करके फिर आगे भगवान के किसी अंश मात्र अवतार तक पहुंचाएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते अंत में जाके कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पे जाके पहुंच गए। तो मतलब वहां जाकर के हमने ऐसा नारद भक्ति दर्शन और श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। अब बात है भक्ति, भक्ति जीवन में क्यों जरूरी है और भक्ति से क्या होता है? बोले देखो भैया, भक्ति इतनी पावरफुल चीज है, भक्ति खाने में मिल जाए तो खाना प्रसाद बन जाता है। भगवान को लगाया, रोटी वही, सब्जी वही, चावल वही, दाल वही, पर अब खाना क्या बन गया? प्रसाद। क्यों? उसमें क्या मिल गया? भक्ति मिल गई। पानी में भक्ति मिल जाती है तो पानी क्या बन जाता है? चरणामृत। पानी वही है, पानी वही है जो आपके टैप से आ रहा है, पर उसको मंदिर में पाने के लिए लाइन लगती है, पंडित जी थोड़ा चरणामृत दे दो, चरणामृत दे दो, क्योंकि उस चरणामृत में भक्ति मिली हुई है। और ये चरणामृत जो है ये ऐसा नहीं मंदिर में, ये कहीं भी, आप घर पे भी जल पी रहे हो ना, पानी पी रहे हो, आप घर का जो पानी पी रहे हो, क्या गारंटी है कि वो पवित्र है, शुद्ध तो है, प्योर तो है? प्योरिफिकेशन की गारंटी लेती है गवर्नमेंट, पर पवित्र करने की गारंटी नहीं लेती। शुद्ध और पवित्र दोनों में फर्क है। प्योर तो मशीन कर देती है, पर उसको पवित्र नहीं कर सकती, पवित्र आपको करना पड़ेगा। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वही पानी पवित्र हो जाता है। और सुनिए, भक्ति जब भूख में मिल जाती है, हंगर, भक्ति जब भूख में मिल जाती है तो भूख बन जाता है व्रत। एक आदमी वैसे भी भूखा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, एक आदमी कह रहा मैं व्रत हूं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसमें भक्ति मिली है, इसलिए भूखा रहना भी व्रत है। शेर भूखा रहेगा तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा, और हम भूखे रह के व्रत करें तो हमें भगवान मिल जाएंगे। भक्ति भूख में मिल गई तो भक्ति भूख व्रत बन गई। भक्ति जब सफर में मिल जाती है, जर्नी में मिल जाती है, तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब कोई वृंदावन जाएगा तो ये नहीं कहेगा हम घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए तो स्विट्जरलैंड है और देश है और दुनिया है, पर वृंदावन घूमने नहीं जा सकते। वृंदावन तो दर्शन, तीर्थ यात्रा। बोल जरूर देते हैं, बोलचाल की भाषा में कहाँ गए, बोला हम वृंदावन घूम के आए। वही वाली बात है, कभी कभी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसमें लोग को वो शब्द यूज कर लेते। कहाँ से आए? बोले वृंदावन घूम के आए। अरे घूम तो 84 लाख योनि में रहे हो, वृंदावन घूमने थोड़ी जा रहे। कथा के लिए कई लोग कह देते हैं, ऐसे कथा सुनी और कथा सुन के बोले, कथा सुन के बड़ा मजा आया। अब बोलचाल की भाषा में तो यही बोल देते हैं, बड़ा मजा आया, पर कथा मजे के लिए थोड़ी है, कथा एंटरटेनमेंट थोड़ी है। वो अलग बात है कि आपको नींद आ रही है इसलिए बीच में थोड़ा एक भजन सुना देते हैं कि नाच लो, पर एंटरटेनमेंट थोड़ी है, मजे के लिए नहीं है कथा, कथा आनंद के लिए। और जैसे हमारे कल, अभी तो है नहीं वो यहाँ पे, हमारे नरेंद्र भैया, अब उन्होंने वैसी बोलचाल की भाषा में ही बोला, और अंग्रेजी में कभी कभी शब्द भी नहीं होते, कुछ शब्द होते ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो खोजने की। तो बोले कि 2011-12 जो भी कथा हुई यहाँ पे, तो देवी जी ने 7 दिन तक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बोले ना। तो अब उन्होंने तो वाह में बोल दिया, और बोले भी क्या, इंग्लिश में चलते चलते आ रहे थे, बहते बहते तो उन्होंने बोल दिया। पर मैंने सोचा अच्छा कौन सी ऐसी एक्टिंग क्लास थी 7 दिन जो परफॉर्मेंस दिया। पर होता है, कई शब्द नहीं होते और कई बार हमें भान भी नहीं रहता।
कोई कथा सुनने के बाद अगर ये कह देते ना 7 दिन आपकी कथा सुनी बड़ा मजा आया, तो मुझे लगता है अरे राम राम राम, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, इनको मजा ही आया, बस कथा सुन के वो मजे में ही रह गए। कथा सुन करके तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कथा सुन के मजा आता है, मुझे लगता है कथा सुन के तो बेचैनी आ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कथा सुन के मन बेचैन हो जाना चाहिए कि किस लिए बेचैन हो जाना चाहिए? बहुत दिन बीत गए, जीवन बीता जा रहा है, जैसे हाथ से रेत फिसलता है वैसे जीवन फिसल जा रहा है। हर एक साल घटता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम भगवान तक पहुंचने के लिए अभी एक कदम भी नहीं बढ़े। अभी हमें होश ही नहीं है कि ये जीवन कैसे भगवान तक पहुंचाए हमें। ये चिंता शुरू हो जानी चाहिए। कोई कहता है 7 दिन हो गए कथा, अब हम कल से क्या करेंगे, खाली हो जाएगा, अब कल से क्या करेंगे। मैं कहती हूँ कल से ही तो असली काम शुरू होगा आपका। 7 दिन तो सुना सुना भरे आपने, कल से असल में इसका असर शुरू होना चाहिए कि जिस समय आप कथा सुनने आते थे उस समय आप ठाकुर जी का नाम सुमिरन करिए। तो कभी कभी शब्द में हो जाता है, लेकिन भक्ति जब सफर में मिल जाती है तो सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में मिल जाती है, भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो संगीत संकीर्तन बन जाता है, कीर्तन हो जाता है, बज रहे वही वाद्य। और भैया देखो, वैसे तो दुनिया में सारे वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, सब इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं लग रहे हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई किसी को रिझा रहा है, कोई किसी को रिझा रहा है, कोई पब्लिक को रिझा रहा है, कोई किसी को रिझा रहा है। पर धन्य है वो वाद्य जो अपने वाद्यों को धन्य करते हुए भगवान की सेवा में लगते हैं। ये तबला धन्य है, ये वायलिन धन्य है, ये कीबोर्ड धन्य है, ये मजीरा धन्य है, ये हर एक चीज धन्य है जो भगवान की सेवा में लगे। और हम भी तो वाद्य हैं, ये शरीर भी तो इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी तो भगवान की सेवा में ही लगा। तो भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है, और भक्ति जब घर में मिल जाती है तो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है, घर वृंदावन बन जाता है। तो ऐसी है भक्ति, देखो कैसे सब चीजों को बदल देती है। एक आदमी है जो इसलिए खा रहा है कि उससे मजा चाहिए, टेस्ट चाहिए, और एक आदमी है खा वो भी रहा है पर वो कह रहा है मेरे हृदय में जो भगवान बैठे ना, मैं उनको खिला रहा हूं और इसलिए भी खा रहा हूं ताकि मेरा शरीर ठीक रहे, ताकि मैं इस शरीर से भगवान का भजन कर सकूं और समाज की सेवा कर सकूं। और खाना भी भक्ति है। लोगों को लगता है कि भक्ति करने के लिए जीवन बदलना है। नहीं, जीवन नहीं बदलना, भक्ति करने के लिए मन बदलना है। कर्म वही करते रहो पर उसमें भक्ति को मिला दो। तो ये भक्ति का आनंद है और इसी भक्ति का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत जी में किया है, इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। ऐसी भागवत जी में भक्ति का प्रतिपादन करने के लिए, दुनिया में भक्ति का प्रचार करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है किसने? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात धरती पर वैसे ही उतर के आए जैसे वो हैं। जैसे और नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार में भगवान असल में वैसे नहीं है, वो प्रहलाद जी के लिए आए थे इसलिए उन्होंने इस रूप में अवतार लिया। वामन भगवान बलि के लिए थोड़ी देर के लिए आए थे, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण वही कृष्ण रूप बना के आए जो गोलोक में। और जो जगह उन्होंने चुनी अवतार लेने के लिए, वो जगह कौन सी है? कहाँ है भगवान? हाँ जी, कहाँ है? बोलो ना। मथुरा, ब्रज, वृंदावन, गोकुल सब एक ही जगह है। तो उस ब्रज में ठाकुर जी आए।
ब्रज में आए तो ब्रज क्या है? बोले ब्रज है श्री ठाकुर जी का घर। और जैसे हमने एक दिन पहले आपको कहा था, हम साज सजावट दिखावा तो बस बाहर के लिए करते, घर जाके तो आदमी एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, टाई उतार देगा, फेंको इसको, कोट बेल्ट जो भी बांधा हुआ सब बोले अब तो एकदम रिलैक्स मोड में हो जाइए, जैसे हो वैसे रहोगे। बाहर थोड़ा बहुत दिखावा कर सकते और करना पड़ता है, वेल बिहेव्ड, वेल मेंटेन्ड, लेकिन कर जाकर को तो आदमी जैसा वैसा ही रहे। तो और जगह तो भगवान थोड़ा थोड़ा सा अपना वैभव दिखाते हैं, थोड़ा सा अपना रुतबा, पर ब्रज में ठाकुर जी जैसे हैं वैसे ही अवतार होकर के आ गए। ब्रज में भगवान ने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे भगवान माने, कभी नहीं चाहा। एक आध बार भगवान ने ट्राई भी किया। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सोचा चलो ग्वाल वालों को आज बता ही दूं कि मैं भगवान हूं, मैं ही नारायण हूं। तो ठाकुर जी गए अपने सखा के पास। भगवान के सखा कौन कौन है? मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, ये सब ठाकुर जी के फ्रेंड्स हैं। तो ठाकुर जी ने जाके, मनसुखा और सब बैठे थे, जाके भगवान एकदम गए बड़े गर्व में और बोले जानते हो हम कौन हैं? तो ग्वाल बोले बता तू कौन है? तो ठाकुर जी बोले हम हैं साक्षात नारायण, हम साक्षात नारायण। अब जैसे कन्हैया बोलो ना मैं नारायण हूं, तो पहले तो मनसुख ने ऊपर से नीचे तक देखी, पहले ध्यान थे, और फिर बोलो सारे ब्रज की ये प्रेम की भाषा है, ले सारे तू कहां ते भगवान है, मतलब तू कौन से एंगल से भगवान है? तेरी नस नस ते वाकिफ हैं हम, हमें सब पता है, तेरी खोपड़ी खराब है गई है, मतलब तू पागल हो गया है। दिन रात हमने देखा तू चोरी करता करता गोपिन के घर घूमे, और तू हमसे कह रहे हो नारायण है, कोई प्रूफ है, प्रमाण है? ठाकुर जी बोले मैंने गोवर्धन उठाया, गिरिराज जी उठाए 7 दिन तक, या इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ग्वाल बाल बोले संभल के बोल, तेरे उठाने से गिरिराज जी ना उठे, हमने अपनी लाठी लगाई तब उठे। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा, जो पूतना मारी, हम 6 दिन के थे जब हमने पूतना मारी, तो वो एक बोलो बस बस, ज्यादा बोले मत ना, मारी तेने पूतना, तू तो वाकू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी, बेकार में क्रेडिट ले रहा है। अच्छा चल एक बात बता, अगर तू नारायण है तो सब देवी देवता के पास अपना वाहन होता है, नंदी है, किसी के पास सिंह है। मनसुख बोलो तेरे डोरे तो वाहन के नाम पे गधाऊ ना है। ब्रजभाषा समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी एक आध शब्द रह जाए तो बाद में पूछ लेना। तो तेरे ढोरे तो मतलब, तेरे ढोरे मतलब तेरे पास, तेरे ढोरे तो गधाऊ ना है। तो ठाकुर जी बोले आज इनको दिखाई देते हैं हम। भगवान ने तुरंत गरुड़ को आदेश दिया, पधारो। तुरंत गरुड़ महाराज आदेश पाते ही, दुनिया में सबसे तीव्र गति है श्री गरुड़ महाराज की, तुरंत आ गए एकदम फास्ट एक्सप्रेस की तरह। श्री ठाकुर जी बैठ गए गरुड़ पर। गरुड़ पर बैठे, मनसुख आ रहा है पास में एकदम ऐसे, हाँ। ठाकुर जी बोले लो अब मान गए, अब तो माने ना हम भगवान है। मनसुख आया, नजदीक आता गया। ठाकुर जी ने सोचा अब हमको प्रणाम करेगा, अब मान गया नारायण है, भगवान है। मनसुख आया, मनसुख ने आके ठाकुर जी की पैर टांग पकड़ी और खींच के बोला सारे हट, मैं बैठूंगा या गरुड़ पे मैं बैठूंगा। ठाकुर जी को पीछे फेंक करके बोला आज हम गरुड़ पे चिड्डी खाएंगे। चिड्डी समझते हो? क्या बता, सबको आपकी एक एक व्याख्या तो बतानी। चिड्डी मतलब दादाजी नहीं बनते, पोते को कंधे पे घोड़ा बन के, क्या बोलते हैं उसको? पेगी, वो तो अंग्रेजी हो गया, मुझे गुजराती सीखनी है ना। घोड़ो, हाँ चलो घोड़ो।
तो उसको ब्रज भाषा में चिड्डी बोलते हैं कि हम तो चिड्डी खाएंगे, कमर पे कंधा पे बैठेंगे और तुम हमको घुमा। तो ठाकुर जी मनसुख बोलो हट यहाँ से, बैठो गरुड़ पे, हम बैठेंगे। ठाकुर जी को उतार दिया, खुद बैठ गया। ठाकुर जी बोले इनको समझाना बेकार है, ये नहीं मानेंगे कि हम भगवान हैं। और ठाकुर जी कहते नहीं माने भगवान है, उसी में मजा है। भगवान बनने में कहाँ मजा है, भगवान बनने में कहाँ मजा है। बुरा नहीं मानिएगा, पर भगवानों की आज के टाइम में ऐसी दशा है ना जैसी किसी इंसान की भी नहीं होगी। बेचारे अकेले खड़े रहते हैं घर में, कोई ना पानी पूछता है। सबकी नहीं कह रही, जो अच्छे भक्त हैं वो तो भाई बिना उनको खिलाए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। बेचारे खड़े हैं ऐसे इंतज़ार, कोई आ जाए एक बार, कोई हमको एक बार कुछ भोजन दे जाए, कुछ पानी की पूछ जाए, कुछ जूस पूछ जाए। कोई लेना देना ही नहीं, ला के रख दिए और बस। कोई याद आ गई तो आरती करी, नहीं आई तो नहीं करी, भोग लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया। ऐसे नहीं होता। फिर हम कहते हैं भगवान पाने, भगवान को पाने के लिए उनको पहले प्यार देना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। तो भगवान ब्रज में वो प्रेम पाने आए हैं। भगवान ने देखा बहुत दुनिया में हमने स्तुतियां सुन ली, पर अब गाली सुनेंगे, अब ब्रज की गाली सुनेंगे, अब गोपियों का ताना सुनेंगे, अब जो गोपी डांट लगाएंगी, मैया जो डांट लगाएगी, अब वो सुनने का मन। देखो समाज में कभी कभी ना बहुत सम्मान पाते पाते भी आदमी सम्मान से दुखी हो जाता है। बहुत सम्मान जिसको नहीं मिला उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, और जिसको बहुत सम्मान भी मिलने लगे ना, वो उससे भी दुखी हो जाएगा। कि हर जगह जहाँ जाओ बस सम्मान ही सम्मान लोग देते हैं, सब पैर ही छूते हैं। अब हजारों पैर छूने में अगर कोई एक प्रेम से गले लगाने वाला मिल जाए ना, तो वो अलग पहचान में आता है। ठाकुर जी ने सोचा स्तुति गाने वाले बहुत मिल गए, अब तो बस कोई गले लगाने वाला चाहिए, कोई प्रेम देने वाला चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में प्रेम के लिए आए। प्रेम के भूखे ठाकुर ब्रज में प्रेम के लिए आए। और भैया ब्रज तो प्रेम की धरती है, इसलिए भगवान ने ब्रज भूमि को चुना। और भादों की अष्टमी को क्या हुआ, क्या हुआ? चॉकलेट कम मिली थी क्या? भरपूर मिली थी मेरे हिसाब से। तो बांटती बांटती थक गई, थाली खत्म हो, पंडित जी फिर बल्लाएं। तो भैया भादों की अष्टमी को हुआ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, हल्ला मचो के मैया के घर लाला भयो है। सारे ब्रज में आनंद हो गया। ये और वहां से लालच देते रहते हैं बजा बजा के। सारे ब्रज में हल्ला मच गया। और गोपी क्या गा रही हैं? तो 2 लाइन गा देते हैं। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया
पकड़े बाबा की अंगूरिया, तेरो ललना हो पकड़े बाबा की अंगूरिया, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना हो जुग जुग जिए रे यशोदा मैया, तेरो अंगना। हो तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना। हो तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना हो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना हो तेरो ललना। तो आज गोपी कह रही है कि धन्य घड़ी जब होए, यशोदा मैया कह कह बोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। घुटमन समझते हो क्या? घुटने से, हाँ, जो ठाकुर जी पैया पैया चलते ना, तो यशोदा मैया उनके पाँव में पायल बांध देती, नूपुर बांध देती, तो ठाकुर जी छम 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 की आवाज से पूरे आंगन में घूमते। और धन्य आजनी घड़ी ने रड़िया मणि। आज की घड़ी, आज का दिन, आज का समय, आज की तिथि के ठाकुर जी आए ब्रजमंडल में, ठाकुर जी घूम रहे, याते बड़ी आनंद की और का बात रहेगी। तो अब थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओगे, आप वेम्बली में हो। थोड़ी देर सोचो, आप ब्रज में बैठे हो, ब्रज में बैठे हो, और ब्रज के कौन हो? ब्रज की गोपी हो। ब्रज की गोपी बन के ब्रज की जो सुख है ना, वाक उसका अलग ही आनंद है। तो थोड़ी देर ब्रज की गोपी बन के ब्रज चलो और ठाकुर जी के रूप को दर्शन करो, मैया को दर्शन करो, नंद महल को दर्शन करो। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि आज लाला के जन्म पे ठाकुर जी, लाला के ठाकुर के जन्म पे नंद बाबा ने इतनो दान करो, इतनो दान करो, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। 2 लाख तो गैया दान दे दी। कितनी? 2 लाख गैया दान दे दी। और नंद बाबा के घर में टोटल कितनी गाय थी? सुना है? 9 लाख। 9 लाख गैया थी। सारे ब्रज में सबसे ज्यादा गाय किसके पास थी? हाँ, जो बोला बड़ा बढ़िया बोला। ब्रज में सबसे ज्यादा गैया नंद बाबा के पास नहीं थी। सबसे ज्यादा गाय रखते थे वृषभानु बाबा, श्री राधा रानी के जो पिताजी हैं। यानी राधा रानी गौ सेवा में ठाकुर जी से भी आगे थी, इतना प्रेम था। उनके बाद फिर नंद बाबा के घर में गाय। और जैसे अब लोग पूछ लेंगे, बोले 9 लाख 10 लाख 20 लाख गाय कैसे रखते होंगे? बोले जैसे एक आदमी होता है ना, उसकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, फैक्ट्री यहाँ भी डाल दी, वहाँ भी डाल दी, वैसे ही ब्रज से बाहर भी उन्होंने अलग अलग स्थान बना रखे थे जहाँ गायों को रखते थे। ढेर गाय होती थी और भैया दूध और दही की तो नदी बहती थी। इतना दूध दही होता। जब ठाकुर जी को जन्म भयो ना, तो ग्वाल वालन ने क्या करी, सारे नंद भवन के आंगन को ना पानी दूध से भर दिया। दूध कितना भर दिया? इतना, कमर कमर तक का दूध। ऐसे लगे जैसे नंद भवन नहीं क्षीर सागर हो। और सब ग्वाल बालवा में नाक पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, बाबा को पकड़ पकड़ के वहां में डुबकी लगा रहे हैं। इतना दूध दही था उस समय में। आज के जैसे नहीं था। आज के
टाइम जैसा नहीं। आज तो दूध दही वैसे भी कहाँ कोई खाता पीता है, बड़ा भारत में भी लोग नहीं 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 कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और सब उल्टा सीधा खाने से तो बढ़ता नहीं आपका, और इससे बढ़ जाएगा। गाय के घी से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, शुद्ध घी होना चाहिए, बस इतना शर्त है, मिलावट वाला नहीं। उसकी महक अलग होती है, अलग ही खुशबू होती है। और आज के टाइम में तो किसी ने कहा राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी। उस जमाने में कोई कमी नहीं थी, तो राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, पर कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। यहाँ तो यही चलती है भैया। घर भी कोई आता तो भी चाय लेंगे तो फूंक फूंक कर पी। तो इतना गाय, इतनी गौ माता थी, सब नंद बाबा 2 लाख गैया दान करी। और कैसी दान करी? 2 लाख गैया ऐसे ही नहीं दान कर दी कि बस उठाई दे दी। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलिब समलंकृते, सजा करके, सबके सींगों को चांदी से मढ़वा करके, सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके, चुनरी उड़ा करके, सबको जा करके फिर गैया ब्राह्मणों को दान करी। ब्राह्मणों का खूब आनंद, ब्राह्मणों ने खूब आशीष दिया। ब्राह्मणों का जो आशीष होता है ना, बड़ा बड़ा फलीभूत होता है। तो आशीर्वाद दिया, बाबा तेरा लाला खूब लंबी आयु जिए। यशोदा और नंद बाबा बस सबसे हाथ जोड़ के एक ही चीज मांग रहे, जो भी आ रहा है नंद भवन में, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, सबसे एक ही चीज मांगते हैं, आशीर्वाद दो, हमारा लाला हमेशा खुश रहे। भगवान के अलावा कुछ नहीं मांग रहे, कोई वस्तु नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए भैया। जिसके हृदय में जब ठाकुर जी के मांग के अलावा कुछ बचे ना, तो समझ लो अब इसको पूरा मन इसका रम गया भगवान में, अब बस इसको भगवान की प्रसन्नता चाहिए। और एक बात और सुनिए, नंद और यशोदा को बड़े लंबे समय तक संतान नहीं हुई। यशोदा मैया जब मां बनी तो मैया की उम्र कितनी थी पता किसी को? 80 बरस की थी यशोदा मैया जब माँ बनी। पर 80 बरस का मतलब ये मत समझ लेना कि लठिया लेके चलती थी, नहीं, मैया एकदम शुद्ध गाय का दूध घी पीती थी। तो भागवत जी में जब एक स्थान आया, जब भगवान को उखल से बांधा गया तो मैया दही मथ रही थी, उस समय सुखदेव जी ने यशोदा मैया का भागवत में व्याख्या किया है। उस व्याख्या को पढ़ोगे तो इतनी सुंदर व्याख्या की है सुखदेव जी ने, ऐसे लगता है कोई 20-21 साल की कोई लड़की बैठी हो, इतना सुंदर स्वरूप था मैया का। तो आयु भले 80 वर्ष, उस समय आयु लंबी भी रहती थी, पर 80 वर्ष की मैया शरीर से नहीं दिखती थी। तो 80 वर्ष तक बालक नहीं हुआ। तो नंद यशोदा इनके घर में एक बार कुछ संत आए, भागवत जी का प्रसंग नहीं है ये, पर अन्य ग्रंथों में लिखा है। तो एक बार कुछ संत आए, बाबा और यशोदा मैया ने सबकी खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। संत जब जाने लगे, बाबा ने प्रणाम किया, और जैसे बाबा ने प्रणाम किया, संतों ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, अरे महाराज क्या आशीर्वाद देते हो आप, इस आयु में पुत्रवान भव, कम से कम सोच के तो आशीर्वाद देते। संतों ने कहा कि बाबा जो आशीर्वाद सोच के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं है, जो मांग के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं। कई लोग नहीं होते संतों को, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। सेवा करो, अपने आप मिलेगा, हमारे सर पे हाथ रख दो, ऐसे से कुछ आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद तो दिल से अपने आप निकलता है। जब वो सेवा करते देखते हैं ना कि एकदम तल्लीन है सेवा, तब अपने आप आशीर्वाद तो निकल गया, सो निकल गया। तब नंद, और ये भी बता दिया कब लाला होगा, बोले भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर बेटा होगा, ये भी संतों ने बता दिया। अब सारे ब्रज को पता था
कि भादों की भद्र पक्ष की अष्टमी को संतान होगी। तो सुबह से ही सारी गोपी ले ले ढोलक गीत गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं। सुबह से दोपहर हुई, गोपियों ने पूछा कुछ हुआ? बोले नहीं। शाम हो गई, नंद बाबा भी बाहर ही बैठे, बाहर, क्योंकि उस समय पुरुष की एंट्री नहीं होती थी ना, पुरुष बाहर ही रहते थे, तो बाहर बैठे माला कर रहे हैं। तो जो अंदर गोपी जा रही है उससे सबसे पूछते कछु भयो, कछु भयो? बोले अभी तो ना भयो। तो बाबा माला कर रहे थे, माला करते करते जो जाता सबसे पूछते, अब माला भूल गए और माला पे जब रहे अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। बेचारे वहीं पे बैठे बैठे बस। अब जब शाम हो गई, बाबा बोले अच्छा छोड़ो, हम तो जा रहे हैं अपने गौशाला खिरक में। चले गए बाबा, नंद बाबा चले गए। गोपी गाती गाती थक गई। गोपी बोली अरे मैया हम तो सुबह से गा रही हैं, अभी तो कजू भयो ना, हम भी जा रही हैं घर, जब हो बुला लियो हमको, हम आ जाएंगे गीत गाने। गोपी भी चली गई। नंद बाबा की बहन कृष्ण जी, भगवान की बुआ, भगवान कृष्ण की दो बुआएं, एक नंदा और एक सुनंदा। तो सुनंदा जो बुआ थी वो भैया के घर आई हुई थी, पता था बालक होने वाला, तो पहले आई हुई थी। तो बड़ी खुश थी, बोले भैया को लाला होगा। देखो घर में कोई शादी हो, ब्याह उत्सव हो, जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो ना, समझ जाना इस घर की बुआ है, हुई है। ओ बड़ी ऐसे घूमेगी शादी में, बल खाती, नेक भी बढ़िया मिलता है ना। तो सुनंदा बुआ आई हुई थी, वो उन्होंने भी कहा रे इतने बज गए, मैं भी सो रही हूँ, मैया तुझे कुछ हो, कुछ दर्द वर्द तो बुला लियो। सुनंदा बुआ भी चली गई। वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी माता, जो ब्रज में ही रहती थी, नंद भवन में ही, वो भी इंतजार करती करती चली गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी नींद आ गई। सारा जगत सो गया, और जब पूरा जगत सो गया तो क्या हुआ? आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, हो आज वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हो आज वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया। आधी सी रात में उजाला हो गया। ठाकुर जी आधी रात को आए, छुप के आए। वसुदेव जी टोकरी में लेके मैया डोरे सुला के योग माया को सर पे रख के ले गए। सुबह होते ही सबसे पहला दर्शन सुनंदा माता ने किया। जैसे देखा, उठी जगी, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे थे, उठ के जैसे गई, देखा मैया के पास एक बड़ी मणि चमक रही है। क्या मणि चमकती है। सुनंदा बुआ बोली यशोदा भी बावरी है, पता नहीं इतने महंगे महंगे मणि हीरे जवाहरात को संग रख के सो जाती है, खजाने का कोई ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जैसे पास गई तो ये चमकती मणि कोई और नहीं बल्कि नील मणि श्री श्याम सुंदर थे। जैसे देखा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छत पर गई, जाकर के थाली लेके खूब जोर जोर से बजाई, बधाई हो बधाई हो, सारे ब्रजमंडल को बधाई हो, सब भक्तों को बधाई हो, नंद यशोदा को बधाई हो। सारे ब्रज में हल्ला मच गया। जो जैसा था वैसा वहीं के वहीं उठ के भागा। सब भागे नंद भवन की ओर और सुनंदा बुआ गई गौशाला। गौशाला क्यों गई? किसको सूचना देनी है? नंद बाबा बेचारे इंतजार में बैठे थे। सुबह का समय था, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे थे, माला हाथ में। कभी नींद नहीं आती, पर आज माला करते करते नींद आ गई। और नींद में सपना क्या देखा? एक छोटा सा नन्हा सा बालक गोद में बाबा के सोया है और बाबा उसको खिला रहे हैं बड़े प्यार से। सपना देख रहे हैं
और खिलाते खिलाते खूब मजा आ रहा, खूब आनंद आ रहा, उसको लाड लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तभी वो छोटे से लाला ने बाबा की लंबी दाढ़ी थी सफेद, सो खींच ली। और जैसे खींची सपने में दाढ़ी, और बाबा एकदम से झट से आंख खुल गई। आंख खुली, बाबा ने कहा, हे राम राम राम, अपने आप को ही धिक्कार रहे, थोड़ी देर और दाढ़ी नहीं खिंचवा सकता था? इतना बढ़िया सपना टूट गया, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर। इतने में ही एकदम वो एक्सप्रेस की तरफ भागी भागी बुआ आई, बधाई हो भैया, बधाई हो, नंद बाबा तुमको बधाई हो। बाबा बोले, कहा खबर लाई? बोले, ऐसी खबर लाई हूं बाबा नाचने लग जाओगे। ले बाबरी बता तो कहा भयो? ले बाबा, जन्मों जन्मों के तुम्हारे पुण्य उदय हो गए। जितनी तुमने साधु सेवा करी, जितनी तुमने गौ सेवा करी, आज सबके प्रताप ते तुम्हारे घर यशोदा मैया के आंगन में, तुम्हारे आंगन में लाला भयो है। और जैसे नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, 80 बरस के बाबा 15 साल के लड़का बन गए। ऐसे नाचे, ऐसे नाचे, ऐसे नाचे, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी हो गई काली का मतलब एकदम जैसे, मालूम, हम तो एकदम यंग फील कर रहे हैं। ग्वाल वालों को 2-4 को पकड़ा, यमुना जी में नहाए धोए, पाग बांधी बढ़िया, मूछों पे एकदम ताव लगाई। बाबा बोले, लाओ दर्पण, मतलब मिरर, शीशा, देखे हम कैसे लग रहे हैं। ग्वाल वाल बोले, बाबा चिंता मत कर, एकदम जवान छोरा लग रहे हो। छोरा समझते हो ना? हाँ, छोरा छोरी ब्रज में बोलते हैं, लड़का लड़की को। गुजराती में क्या बोलते हैं? छोकरी। हाँ, छोकरा छोकरी। तो ब्रज में छोरा छोरी, देखो एक ही जैसा, कोई अंतर नहीं। तो बोले, बाबा एकदम तू जवान छोरा लग रहे हो। बाबा खूब गए यमुना जी में डुबकी लगा रहे, 108 डुबकी लगाई बाबा ने। पर उसमें भी लाला है, लाला 1, लाला 2, लाला 3, लाला 4, 108 डुबकी लगा के बाबा नंद भवन गए। पर बाबा नंदगांव के ब्रज के राजा थे, तो राजा जब आते सब रास्ता छोड़ देते, गोपी हट जाती, गोपी घूंघट कर लेती थी, क्योंकि ब्रज में घूंघट प्रथा है। पर आज किसी को होश नहीं, बेचारे बाबा बाहर दरवाजे पे खड़े, कोई घुसन ही नहीं दे रहा। सब गोपी खुद ही आगे भागी जा रही हैं। जैसे तैसे धक्का दे दा के नंद बाबा भीतर आए और यशोदा मैया के पास आकर के देखा तो नील सरोवर नीलमणि श्री ठाकुर जी अंगना में पल्ला में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने देखी तो अपने भाव रोक नहीं पाए। यशोदा मैया और नंद बाबा आज खूब खूब आंख से आंसू बह रहे। हे प्रभु, हमारी तो कोई इतनी सामर्थ्य नहीं थी, हमारे घर तुमने पुत्र भेजा, बालक भेजा। अब वो ये नहीं जानते भगवान ने पुत्र नहीं भेजा, भगवान ही पुत्र बन के आए। ये तुम्हारे जैसा भाग, नंद यशोदा जैसा भाग दुनिया में किसी का नहीं हो। यशोदा जैसा भाग है, दुनिया का पेट जो भरता यशोदा उसका पेट भरती है। जो दुनिया की भूख मिटाता यशोदा उसकी भूख मिटा रही है दूध पिला के। पर नंद और यशोदा की एक सबसे अच्छी आदत, वो क्या, जो आता ना, जो कहता कि बाबा आपको बधाई, बाबा एक ही बात कहते, भैया आप सबकी कृपा है, आप सबके आशीर्वाद है, आपकी कृपा से लाला। जो दूसरों को ये भाव रखता है ना, उसी के घर परमात्मा आता है। जो मैं का भाव रखेगा उसको भगवान नहीं मिलने वाले। जो यश दूसरों को देगा, जो दूसरों को सम्मान देगा, उनके घर परमात्मा आते हैं। एक ब्राह्मण आया, बोले बाबा तुमको पता, हमने 21 एकादशी करी तब तुम्हारे घर लाला भयो। बाबा बोले हाँ भैया, तेरी एकादशी से, नहीं तो हम में कौन से गुण, हमने तो कोई पुण्य करे ही ना, तुम सब ब्रजवासी की कृपा ते आशीर्वाद ते लाला भयो है। सारी गोपी अजी, आज तो ब्रज ऐसा धन्य हो गया। गोपी गीत का पहला श्लोक है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सश्वतत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षुतावका। उसमें गोपी कहती हैं
हे कन्हैया जयति तेधिकम, जयति जयति जयति, यानी ये ब्रज जीत गया। क्यों जीत गया? इसलिए जीत गया जो सौभाग्य इस ब्रज को मिला वो वैकुंठ को भी नहीं मिला। इंदिरा, इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी ब्रज में आके बुहारी लगाती, झाड़ू लगाती है। ये ब्रज में सौभाग्य क्या मिला? बोले प्रभु वैकुंठ में सब कुछ वैकुंठ को मिला, पर वैकुंठ को श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श नहीं मिला। जब ठाकुर जी चलते तो पादुका पहन, पर ब्रज में भगवान ने कोई चप्पल, कोई पादुका नहीं धारण करी, इसलिए ब्रज जीत गया। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने सोचा हमारे पतिदेव बाल रूप में आए, हम भी तो जरा देख के आए कैसे हैं। तो आ गई, उनको कोई घुसने ही ना दे भीतर। लक्ष्मी जी बेचारी बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। नारद जी ने आज्ञा, देवी ऐसे खड़ी रहोगी तो दिन भर ही खड़ी रहोगी, यहाँ आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, यहाँ तो धक्का मिलेंगे, जैसे तैसे जुगाड़ लगा के अंदर जाओ। क्या करें? तो लक्ष्मी माता ने एक बंदरबान वाली का रूप बना। बंदरबान समझते हैं क्या है? नहीं, मदारी नहीं, अभी नहीं होता। पुराने जमाने में जब घर की एंट्री होती, दरवाजे पर एक वो डेकोरेशन के लिए कपड़े का वो लगाते थे, तोरण, तोरण लॉक कर दिया जाए। हाँ, तो वो बेचने वाली बन के आई। अब यशोदा मैया को आवाज लगा के जब दिखाया तो मैया ने तुरंत गोपी को कहा, इसको बुला के ला, कि कौन है तोरण बेचने वाली, इसको लाओ, मैं खरीदूंगी। तो लक्ष्मी जी को फिर अंदर लाया गया। लक्ष्मी जी आई, ठाकुर जी पलना में सोए थे, तो लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुरा रही हैं, आहा नाथ, ठाकुर जी भी सहन चला रहे हैं, आ गई हैं आप। अब तो आना जाना ब्रज में आपका बना रहेगा, और वैसे भी जहाँ हम वहाँ आप। तो लक्ष्मी जी ब्रज में आज भी एक स्थान है, तालवन उसका नाम है, ब्रज परिक्रमा में पड़ता, वहां आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, ब्रजवास मिल जाए इसलिए। ब्रज के हर कोने में कोई ना कोई देवता, कोकिलावन एक है, वहां पर शनिदेव बैठे तप कर रहे हैं। और महादेव तो ब्रज का ऐसा कौन सा कोना है जहां महादेव नहीं है? भूतेश्वर, गोपेश्वर, चक्रेश्वर, कामेश्वर, इन सब महादेवों के रूप में महादेव ब्रज में विराजमान है। तो ऐसा ब्रज महाराज धन्य हो गया, ठाकुर जी ब्रज में पधारे। या ये कह लें, गोपी उल्टा कहती है, कन्हैया ब्रज में आए इसलिए ब्रज धन्य नहीं हुआ। गोपी कहती है तू या ब्रज में आयो या कारण तू धन्य हो गया, तू हमारे ब्रज में आया। तो ऐसे ब्रज में ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, सबने खूब आनंद लिया। अब देखो प्रागट्य की कथा इतनी लंबी है कि मैं कहूँ ना तो बाकी के 3 दिन तो इसी उत्सव में ही निकल जा सकते हैं। हमने सुना है कि जो पुष्टि परंपरा होती है ना, उसमें जन्माष्टमी से 6 दिन बिफोर, पहले छठी मनाते हैं, षष्ठी। तो बोले छठी तो 6 दिन बाद मननी चाहिए जन्माष्टमी के, 6 दिन पहले क्यों मनाई जाती है? 6 दिन पहले ये लास्ट ईयर की छठी है। उत्सव में इतने सब लोग डूब गए कि साल भर उत्सव चला, और जब अगला साल आने वाला तब ब्रजवासियों को याद आ रहे छठी तो हुई नहीं, अब पूजो। तो अगले वर्ष की जन्माष्टमी से पहले छठी मनाई जाती है। तो ब्रज में रोज उत्सव होता था। गोपी आती मैया के पास, बोले मैया बधाई हो। मैया बोली क्या हुआ, काय की बधाई? बोले आज लाला का जन्मदिन है। मैया बोली जन्मदिन? अभी पिछले वीक तो लाला, पिछले सप्ताह तो जन्म हुआ। बोले कौन से, देखो कौन से दिन को हुए? बुधवार को। आज कौन सा वार है? बुधवार। तो बुधवार से बुधवार, बोले लाला का जन्मदिन। 1 वीक के हो गए लाला तो जन्मदिन। ये अभी जो रिसेंटली अभी एक प्रथा चली है, 1 मंथ सेलिब्रेशन, 6 मंथ सेलिब्रेशन,
ये हमारे ठाकुर जी के समय से ही चल रही है, हमारे ठाकुर जी मनाते थे। अष्टमी आई फिर गोपी आ गई, मैया बधाई हो। आज क्या बोले, लाला का जन्मदिन, आज क्या बोले, अष्टमी है। लाला को 15 दिन हो गए, लाला का जन्मदिन। एक दिन लाला छींक गए, जैसे छींके तो यशोदा मैया ने रख दिया छींकोत्सव। अरे आज मेरो लाला छींक गयो उत्सव। लाला ने करवट बदली तो करवट उत्सव। लाला ने चलना सीखा तो उत्सव। लाला ने पहली बार मैया बोला तो उत्सव। लाला पहली बार गैया चराने गए तो गोपाष्टमी उत्सव। हर रोज उत्सव। ब्रज वालों को उत्सव मनाने के लिए दिन नहीं चाहिए, उनके लिए तो जब से कृष्ण आए ना ब्रज में, उस दिन से हर रोज उत्सव। अभी श्रावण चल रहा, मतलब हमारा ब्रज का श्रावण तो शुरू हो गया, आपको उस दिन बताया। तो 1 महीना ब्रज में इतना आनंद होता है ना, रिमझिम बारिश चलती रहती है। हर घर में ठाकुर जी के लिए झूला डाला जाता है, झूलन के पद गाए जाते हैं। ठाकुर जी के झूलन का उत्सव मनता है। राधा माधव को विराजमान करके झूला पे खूब महीना भर झूला झूलाते हैं। तो ब्रज में जब से कन्हैया आए, जब से हर रोज उत्सव। अब उत्सव को प्रणाम करते हुए अब आगे भी ठाकुर जी की लीलाएं तो उनको भी सुनना, इसलिए आगे 4 दिन के ठाकुर जी हुए तो उनसे मिलने, उनके दर्शन करने कौन आए? भगवान महादेव पधारे हैं। भगवान महादेव ने लाला के दर्शन किए। लाला के दर्शन करने में रुकावट तो बहुत आई, मैया ने एकदम मना कर दिया, हम नहीं दर्शन कराएंगे। पर जैसे तैसे ठाकुर जी ने पूरा जुगाड़ लगाया और मिलने के लिए क्या किया? क्या किया? बच्चे के पास कौन सा अस्त्र होता है? रोना। खूब रोए। तो यशोदा मैया को लाला के रुदन को बंद कराने के लिए दर्शन कराना पड़ा। कथा तो बड़ी प्यारी है, पर हम प्रणाम करते हुए आगे के प्रसंगों में बढ़ेंगे। फिर भगवान 6 दिन के हुए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना मौसी आई। पूतना अपने आप को ठाकुर जी की मौसी बोलती थी। वो ब्रज में जब पहली बार आई थी ना, तो रूप बदल के आई थी, कुछ और बन के आई थी। तो जैसे रूप बदल के आई तो किसी गोपी ने पूछ लिया कहाँ जा रही है? बोले नंद महल जा रही हूँ, लाला को बधाई देने। तो लाला की क्या लगती हो तुम? ऐसे पूछ लिया। अब वो बेचारी घर से तो सोच के नहीं आई थी कि क्या बोलना है, और जल्दी में मुख से निकल गया, मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अब ठाकुर जी वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं, अरे राम राम राम, कैसी मौसी है। दुनिया की मौसी आती है टॉफी चॉकलेट लेके, पहली मौसी है आते आते जहर लेके आ रही है, जहर पिलाएगी। पर भगवान तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो दे दो भाव से हम ले लेंगे। बोले मैं लाला की मौसी लगती हूँ। आई, आकर के भगवान को दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते ठाकुर जी ने नेत्र आंख बंद कर लिए। क्यों बंद किए? इसमें कई भाव हैं, भागवत में लिखा है। आंख इसलिए बंद करी भगवान ने कि भगवान की आंखों में बहुत प्रेम है। नज़र से नज़र अगर एक बार मिल गई ना, दृष्टि से दृष्टि, आंख से आंख मिल गई, तो भगवान को पूतना से और पूतना को भगवान से प्रेम हो जाता। फिर मारती कैसे? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव यह, भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान कहते हैं कि भैया पूतना की आंखों में तो पाप है, इसकी आंख से आंख मिलेगी तो हमारी दृष्टि बिगड़ जाएगी, और दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ी। आपके गुजराती में एक कहावत है, अब हमको पूरी अच्छे से तो नहीं आती, पर उसका गोल मटोल लगाएं तो ये बात है कि नहीं, दाल बगड़े तो दिन बगड़े, दाल बगड़े तो दिन बगड़े, अथानू बगड़े
तो अखो बरस बगड़े। गुजरातियों की कहावत खाने पे बहुत होती है क्योंकि खाने में तो महाराज इतनी वैरायटी कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता जितनी एक गुजराती दे सकता है। अब तो हमको भी आदत पड़ गई, पर जब हम पहले 2007-8 से हम विदेश की यात्रा शुरू करी, और ज़्यादातर आप यूएस में, यूके में कहीं चले जाओ, ज़्यादातर सब जगह गुजराती मिलते हैं। तो खाने में हमको पहले तो नाम समझ नहीं आते थे फिर हमको ये समझ नहीं आता था खट्टे में मीठा, मीठे में खट्टा, नमक में मीठा डाल दे मीठू, और मीठू शायद नमक को ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसा भी एक मैया बोली मीठू लाऊं, मैं कहा मैया मीठू, अब वो मीठू की जगह नमक डल गया तो पहले तो समझने अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता था गुजराती भोजन, अब तो बड़ा अच्छा लगता हमको। साल भर में गुजरात में कथा कभी कभी होती है, पर साल में 1-2 महीना तो विदेश जाना होता, तो हमको खूब इंतज़ार रहता है कि अब जाएंगे और बढ़िया गुजराती भोजन करेंगे, छाछ पिएंगे और श्रीखंड और ये और वो सब बढ़िया। तो खाने पे खूब सारी कहावत, सूरतनु काशीनु मरण अने सूरतनु जमन। तो सही में ही थाली में इतनी सी भी जगह छोड़ दें तो मजाल है, जो इतनी सी भी बच जाएगी उसमें लो अथाणु, मरचानू कैरीनू, सारी दुनिया भर के उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो भैया दाल बगड़े तो दिन बगड़े, अथाणु बगड़े तो बरस बगड़े, और बीबी बगड़े तो अक्खा जीवन बगड़ जाए पर साल बिगड़े तो साल बिगड़ता है जब अचार, जिंदगी बिगड़ती है जब दृष्टि बिगड़ती है। दृष्टि बिगड़े तो पूरा जीवन बिगड़े। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आँख में जो बसा है उसको दुनिया में जैसे है ना, हम तो उसको दुनिया वैसी दिखाई देगी। एक बार आता है महाभारत में कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि इस पूरे राज्य में कोई बुरा बेकार आदमी ढूंढ के लाओ। तो महाराज युधिष्ठिर पूरा राज्य ढूंढाए और जाकर के भगवान को कहा प्रभु क्षमा करना, पूरे राज्य में एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। फिर भगवान ने दुर्योधन को कहा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। वो पूरा राज्य घूम के और बोला भगवान पूरे राज्य में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। इसका मतलब जो जैसा है उसको दुनिया वैसी नजर आती है, बुरे को दुनिया बुरी और अच्छे को अच्छी नजर आती है। तो इसलिए दृष्टि संभालना बहुत जरूरी है। भगवान ने आंख बंद कर ली, इस पापनी को देखना नहीं, बाल घातनी, बालकों को मारने वाली। सुखदेव जी कहते हैं बालकों को मारने वाली, रक्त पीने वाली पूतना आंख बंद कर ली। एक भाव ये भगवान आंख बंद करके पूतना का पूर्व जन्म देख रहे थे। जानते हो पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला इसका नाम था। तो भगवान ने देखा आंख बंद करके कि उनको दिखाई दिया कि जब रत्नमाला बलि के दरवाजे पर वामन भगवान गए, बहुत सुंदर थे वामन भगवान का स्वरूप। तो बलि की पुत्री बेटी ने जैसे वामन भगवान को देखा तो इसके मन में आया काश ऐसा मेरा बेटा होता, मेरा पुत्र होता, उसको दूध पिलाती, लाड़ लड़ाती। भगवान ने कहा तथास्तु, तो दूध पिलाएगी, ये तेरी इच्छा पूरी होगी। पर जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि से उससे सब कुछ छीन लिया तब उसको गुस्सा आया और तब उसने कहा ऐसा मेरा बेटा होता तो इसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु।
इसलिए पूतना अब माँ की तरह और शत्रु की तरह दूध पिला रही है। भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के प्राण खींचे। पूतना घबराई, लाला को लेके आकाश में उड़ी और उड़ते उड़ते चिल्ला रही है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, हे कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, पूतना मौसी मेरो नाम कन्हैया है, कन्हैया। मैं या तो काई को पकड़ू नहीं हूं और एक बार पकड़ लूं तो फिर वा को उद्धार करे बिना छोड़ू नहीं। अब तो तेरो उद्धार ही करूंगो करके ठाकुर जी उड़ते गए। पूतना जाकर के एक बगीचे में गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। ठाकुर जी पूतना के स्तनों के बीच में बैठ के खेल रहे हैं। सब ब्रजवासी आए, लाला को नीचे उतारा, यमुना जल से स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गौ की पूंछ का झाड़ा लगाया कि लाला के ऊपर जो भी अला बला हो सब उतर जाए। पुराने जमाने में तो भैया देखो गाय ही सबकी दवाई होती थी। पहले कोई इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे भारत में, इतने एडवांस नहीं होते थे। वैद्य होते थे और वो वैद्य भी बस एक ही बात बताते थे, कुछ भी हो जाए गाय का झाड़ा लगाओ पूंछ से, गाय का दूध, गाय का घी, यही सब चीजें बताई जाती थी। पर आजकल एक तो रोग इतने बढ़ गए। एक राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, वहाँ एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। उस बीकानेर में एक स्पेशल ट्रेन आती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उस पूरी ट्रेन में कैंसर पेशेंट्स आते हैं। अब आप सोचो कि हम आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम एडवांस्ड हो रहे हैं, पर उस एडवांसमेंट का क्या लाभ जहाँ हमारी सेहत, हमारी हेल्थ ही बच नहीं रही। कोई दुनिया का ऐसा आदमी होगा जो डेली किसी चीज़ की एक आयु के बाद मेडिसिन ना लेता हो, दवाइयाँ ना खाता हो। तो इसका एक मूल कारण भी यही है कि जो हमारी पुरानी जो सभ्यताएं थी वो हम छोड़ते चले गए, मिलावट चीज़ें अपनाते चले गए, शरीर बिगड़ता चला गया। खैर, तो यशोदा मैया और लाला को लेकर के गई, स्नान कराया। उसके बाद श्री ठाकुर जी का तृणाव्रत का उद्धार, सक्टासुर का उद्धार, ये सब उद्धार भगवान ने दैत्यों के करे। उसके बाद भगवान का नामकरण हुआ, श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण किया गया। भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब यशोदा मैया उनको चलाना सिखाती हैं। तो यशोदा मैया को पता है लाला को खाने में क्या पसंद है, इसलिए वही दूर लेके खड़ी हो जाती ताकि उसके बहाने चलना सीखे। दूर से चलता भागता है इसको पकड़ने के लिए। और ठाकुर जी को क्या पसंद है खाने में? कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। धारी धराऊ ने घुघरा धरू, घेवर धरू सई, धारी धराऊ ने घुघरा धरू, घेवर धरू सई। ओ धारी धराऊ ने घुघरा धरू, घेवर धरू सई, धारी धराऊ ने घुघरा धरू, घेवर धरू सई। मोहन थालन मालपुआ पण, मोहन थालन मालपुआ पण, मोहन थालन मालपुआ पण, मोहन थालन मालपुआ पण। माखन जेवा नहीं कान्हा ने, वाला ने, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। शिरो धरावू ने शिखंड धरू, सूतर फेणी सई, शिरो धरावू ने शिखंड धरू, सूतर फेणी सई।
ऊपर ताजा घी धरू पण 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 माखन जेवा नहीं कान्हाने वालाने कान्हाने माखन भावे रे वालाने मिश्री भावे रे वालाने माखण भावे रे वालाने मिश्री भावे रे कान्हाने माखन भावे रे कान्हाने मिश्री भावे रे वालाने माखण भावे रे वालाने मिश्री भावे रे एक गोपियो माखन धर्यु ने हाथ जोड़ी ऊभी रही एक गोपियो माखण धर्यो हाथ जोड़ी ऊभी रही एक गोपियों ने माखन धर्यो हाथ जोड़ी ऊभी रही एक गोपियों ये माखण धर्यो हाथ जोड़ी ऊभी रही दीनानाथ રીઝા ત્યારે दीनानाथ રીઝા ત્યારે दीनानाथ રીઝા ત્યારે दीनानाथ રીઝા ત્યારે નાચ્યા તાતા થઈ કાન્હાને વાલાને કાન્હાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે વાલાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે કાન્હાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે વાલાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે કાન્હાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે વાલાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે हरि बोल। इतनी मेहनत से गुजराती सीखी, ताली बजा दो। अब तो कल तो नरेंद्र भाई ने पास कर दिया। बोले थे ना गुजराती में कुछ ऐसे ही कि एक भजन गाए, बढ़िया गाए। दूसरी भाषा में अगर कोई भजन गाओ ना तो बड़ा डर रहता है, क्योंकि भाई सब एक्सपर्ट बैठे होते हैं। फिर भी गलतियां तो हो ही जाती हैं। वो अपनी भाषा का एक्सेंट अलग ही होता है। अब हम ब्रज भाषा बोलते हैं। अब कई प्रवक्ता हमने देखे हैं, वो जो ब्रज के नहीं है वो ब्रज भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, पर पकड़ में आ जाते हैं कि ये ब्रजवासी नहीं है। क्योंकि ब्रज वाला जो एकदम अक्खड़ वाला टोन वो थोड़ी ना आ जाएगा। अब कहा कर रहा हूँ बोल तो दोगे, पर जो पक्का ब्रजवासी बोलेगा ना वो समझ आ जाएगा। खैर, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। यशोदा मैया माखन निकालती लाला किले से खड़ी हो जाती और ठाकुर जी उसको पकड़ने के बहाने चलना सीख गए, बोलना सीख गए। पहला शब्द क्या बोले? मैया, गैया, भैया, ये सब ठाकुर जी बोलते। अब आगे धीरे 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 ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिने। एक दिन यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं। सुबह सुबह माखन निकालने के लिए बैठी, ठाकुर जी को आवाज़ आई। वो मथनी ऐसे करते हैं ना, घुमाते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ये मथनी ठाकुर जी का अलार्म हुआ करती थी, इससे जग जाते ठाकुर जी। जगे, मैया के पास आए। मैया 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 माखन खाऊंगो। मैया बोली लाला ने रुक जा, अभी खिलाऊंगी। बोले ना ना मैया, मैं तो माखन खाऊंगो। मैया ने लाला के ध्यान को थोड़ा भटकाया। बोले आ तो कोई कहानी सुनाओ। हाँ मैया सुना। गोद में बिठा लियो। मैया ने लाला को कहानी सुना रही है। क्या कहानी? बोले लाला, एक बहुत बड़ा राजा था। ठाकुर जी बोले उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ठाकुर जी बोले ठाकुर जी जानते हैं कि हम ही थे, पर सुनाओ मैया तुम कहानी, सस्पेंस हम तुम्हारा बिगाड़ेंगे नहीं। बोलिए। लाला, उसकी 3 मैया थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ठाकुर जी बोले फिर वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह हुआ जनक महाराज की पुत्री जानकी से। तो नेक्स्ट शर्मा के बोले
फिर मैया लाला वो अपनी बहू को घर लायो, और घर लाए तो फिर वाकी माता ने 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। तो ठाकुर जी भी ने गंभीर हो गए। 14 वर्ष के वनवास पे वो निकले अपनी भार्या, अपनी पत्नी को लेकर के, भार्या को लेके, जानकी को लेकर के। रास्ते में कई दैत्यों का उद्धार करते ठाकुर जी बोले फिर लाला एक दैत्य आया, रावण। ठाकुर जी भी एकदम जोश में आ गए। उस रावण ने आकर के वो राम जी की पत्नी को, माता जानकी का हरण कर लिया। ठाकुर जी बोले और फिर लाला उसको पाने के लिए, जानकी मैया को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने एक सेतु वानरों से बनवाया, और बनवा करके उसको पार करके लंका में पहुंचे रावण से युद्ध करने के लिए। ठाकुर जी बोले और जा करके उन्होंने बाण लिया। जैसे बाण लिया ठाकुर जी जोर से चिल्लाने लगे, लाओ लक्ष्मण हमारा बाण लाओ, बाण लाओ, हमारा बाण लाओ, धनुष बाण लाओ। मैया बोली इसको क्या हो गया, धनुष बाण लाओ, धनुष बाण लाओ। मैया बोली लाला, ओ लाला क्या कर रहे हो तू? बोले हम कोई लाला वाला नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। ठाकुर जी तो एकदम फॉर्म में आ गए। मैया बोली राम है? अच्छा। मैया बोली तू राम है? बोले हाँ हम राम हैं। तो बोले फिर तेरा जो ये तेरा भैया है बलराम, ये लक्ष्मण होगा? बोले हाँ ये लक्ष्मण है। अब बात तो ठाकुर जी सब सत्य बोल रहे हैं, और मैया कैसे माने। मैया को लगता रात को कोई रामलीला दिखाया है, कहीं रामलीला हो रही होगी, तो अपने आप को राम समझ रहा। मैया ने पकड़ के 2-4 ऐसे हाथ मारे, सो जा चुपचाप, पकड़ करके ठाकुर जी को सुला रही हूँ। पर ठाकुर जी तो आज बड़े जिद में हैं। अब राम जी के भाव से बाहर निकले तो फिर माखन दो, माखन दो। मैया लाला को बैठ के जैसे तैसे समझा रही हैं, कभी कोई कहानी सुनाती है, कभी कोई कहानी। पर ठाकुर जी आज मानने वाले नहीं। तभी मैया को याद आया, अपने रसोई में दूध गर्म करने रख के आई थी। बहुत देर हो गई तो वो उफन रहा होगा, सोच के लाला को उठाए, बोले 1 मिनट रुक लाला, और उठा के धरती पे बिठा के मैया भीतर चली गई। बस इनकी तो बेइज्जती हो गई, हमको छोड़ करके काम में लग गई। हमारे लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते, और ये मैया हमको इग्नोर करके वहां जा रही है। अभी बताते हैं, दूध दही से बहुत प्यार है ना मैया तुझे। लेके अपनी बांसुरी ठाकुर जी ने मैया के सबरे दूध दही के मटका मटकी सब फोड़ दिए। पूरे आंगन में दूध दही फैल गई, चारों ओर दूध दही फैली हुई है। अब तो महाराज यशोदा मैया ने आके देखा, आंगन भरा पड़ा है। यशोदा मैया ने आके लाला को डांट लगाई, पकड़ने भागी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सारे देवता खड़े होके आकाश में देख रहे हैं आज क्या होगा। जो अबध्य है, जिसको कोई आज तक बांध नहीं पाया, क्या मैया बांध पाएगी? सब देख रहे हैं। और तब अंत में जब मैया ने हाथ उठा के कहा, अरे लाला मैं हार गई, अरे भैया अब तो पकड़ में आ जा, तब ठाकुर जी पकड़ में आ गए। यशोदा मैया ने रस्सी ली, रस्सी लेके कन्हैया को बांध रही थी। 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ी, और रस्सी एक्स्ट्रा बांधी, वो भी छोटी और बांधी, सब छोटी पड़ती गई। अंत में ठाकुर जी बंधे। किससे बंधे? भागवत जी में तो लिखा है कि ये 2 उंगल रस्सी मतलब एक प्रयास और एक कृपा, ये 2 चीज हैं। एक भक्त का प्रयास, एक भगवान की कृपा, ये दोनों जब मिलती है तब भगवान बंधन में आते हैं। पर एक ब्रज का भाव सुनिए। ब्रज में कहते हैं जब सब रस्सी छोटी पड़ गई और मैया हार गई, थक गई, तब अंत में जाकर के एक पूरन मासी रहती थी ब्रज में, सबसे वृद्ध महिला थी, वो गई बरसाना, और बरसाना से श्री राधा रानी के घर से रस्सी लेकर के आई। और राधा रानी ने अपने हाथ से रस्सी दी, और भैया जिस रस्सी को राधा रानी देती हो उसमें ठाकुर जी कन्हैया ना बंधे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
राधा रानी के प्रेम के बंधन में तो कब से बंधे, इसलिए जैसे श्री राधा रानी की रस्सी आई ठाकुर जी तुरंत बंधन में आ गए। बोलिए श्री राधा रानी की। तो ऐसी है राधा रानी, ऐसा है उनका मीठा नाम, जिसके सामने यमुना जी भी खारी लगने लगे। ऐसी श्री राधा रानी का नाम गुणगान करते हुए आगे ठाकुर जी की बाल लीलाएं और भी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं, उनका श्रवण पान करेंगे। उससे आइए, जैसा कि आप सबको बताया गया और ये बात बिल्कुल सत्य है, प्रणाम सबको है, पर कथा भी बार बार यही कहती है कि अपना अस्तित्व खो जाना यानी अपना जीवन खो देना है। तो अपना अस्तित्व बना रहे उसके लिए आवश्यक है अपने धर्म की वैल्यूज़ को समझें, महत्वता को समझें, सम्मान दें, आदर दें। किसी भी स्वार्थ में, किसी भी लालच में आकर के कोई अपना घर बदल दे, जन्म बदल दे, धर्म बदल दे, अरे भगवान ने जो बना कर के भेजा है उसको गर्व से जियो, आनंद से जियो। तो जो भी संदेश है बहुत सुंदर है और सबके जीवन में उपयोगी है, उपयोग करने लायक है, तो उसका ज़रूर सब निर्वहन करें, इसी आशा के साथ आइए कुछ अंतिम में आगे बढ़ते हुए भागवत के 10वें स्कंद के ठाकुर जी के प्रसंग को प्रणाम करते हुए, भगवान ने अनेक लीलाएं करी, उसी में एक लीला है दाम बंधन लीला। यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया, बांध के काम में लग गई, काम करने चली गई। ठाकुर जी ने उसी उखल से अपने आंगन के 2 वृक्ष यमला अर्जुन का उद्धार किया। यमला अर्जुन ने प्रकट होकर ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की कथा ये वाणी गुणगान करती रहे, कान सुनते रहे, जीभ बोलती रहे, ऐसा सुंदर स्तुति वाचन करते हैं यमला अर्जुन। और उसके बाद भगवान जाते हैं वृंदावन। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। स्थान परिवर्तन किया और अब आ गए भगवान। 2.5 साल प्रभु गोकुल रहे और उसके बाद पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन के पास में नंद बाबा ने एक गांव बसाया जिसका नाम है नंदग्राम। वृषभान जी ने एक गांव बसाया जिसका नाम है बरसाना। वृषभानुपुर पहले नाम था, अब बरसाना हो गया। तो इस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे के साथ रहने लगे। भगवान ने माखन चोरी लीला शुरू की। माखन चुराना शुरू किया तो गोपियों के नित्य उल्हाने आने लगे यशोदा मैया को। वत्सान मुंचत क्वचित समये क्रोश संजात हाशा। कोई कहती है मैया ये बछड़ा खोल देता है, गैया का दूध बछड़ा पी जाता है। मैया कहती है डांट लगा दिया करो। गोपी कहती है क्रोश संजात हाशा, हम डांट तो लगाती हैं मैया, पर जैसे हम डांटती हैं हंस देता है। और मैया इसकी हंसी को देख करके हमारा गुस्सा खत्म हो जाता, भूल जाती है हम इसकी हंसी देख करके, हमें याद ही नहीं रहता गुस्सा करना है। तो इस प्रकार भगवान को उल्हाना देने गोपी आती। भगवान उस उल्हाने को सुन सुन के बड़े खुश होते। कहा ना, भगवान ने कहा कि दुनिया में मैंने बहुत स्तुतियां सुन ली, अब तो बस मैं प्यार की भाषा सुनने आया हूं, उल्हाने सुनने आया हूं। ताना, ताने देती है ना सखियां, वो सुनने आया हूं। तो श्री गोपियां आकर के मैया को ताना देती, उल्हाना देती। मैया तेरे छोरा ने ऐसे कर दियो, मैया तेरे लाला ने ऐसे कर दियो, मैया बछड़ा खोल के भाग गयो, बछड़ा सबरो दूध पी गयो। सास मुँह से बोली कि जा दूध निकाल के ला। मैं दूध निकाल के लाई, गैया ने नेकू दूध नहीं दियो क्योंकि बछड़ा पी गयो। सो अब जाके सास से मैंने कही तो सास ने मुँह को डांट लगाई, बोली तू ही पी गई होगी दूध। और मैया ननद बातें संग संग थोड़ा और मसाला लगा देती है। वो बोल देती है हाँ मैया, या तो ये पी गई होगी, आपने मायके भिजवा दिया होगा। सास बोली हाँ
तभी तो आई थी तो ऐसी थी, अब दूध पी पी के ऐसी हो गई है। अब माँ सास नंदर डांट रही और यहाँ मैया ये तेरा छोरा खड़ा खड़ा होके हंस रहा। मैया बोली लाला तेने ऐसे करी? ठाकुर जी बोले देखो मैया आप ही तो कहती हो, देखो जब छोटा बच्चा होता है अब उसको भूख लगती है, थोड़ी ना बोलेगा भूख लग रही है, वो रोता है। वैसे मैया ये गोपी के घर का जो बछड़ा है ना, इतना जोर जोर से रंबा रहा था, माँ 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 कर रहा था, ये निकली वहाँ से पर इसने देखा तक नहीं उसको। अब मैया मुझे दया आ गई, छोटा बच्चा भूखा, मैंने उसको रस्सी से खोल के गाय के दूध से लगा दिया, दूध पी लिया। अब बताओ भूखे को दूध पिलाना पाप है क्या? मैया बोली देखा मेरा लाला कितना अच्छा है। दूसरी गोपी बोले अच्छा बड़ा अच्छा है तेरा लाला। मैया हमारे घर में मेरी लाली सो रही थी, छोटी सी बिटिया, खाट खाट होती है ना, अब फिर मैं पूछूंगी क्या बोलते हैं आप? खाट लो, खाट लो, हाँ तो खाट खाट लो एक ही बात है। तो पहले खाट लो होते थे ना, तो बोले उस पे लाली सो रही थी। आया ये तुम्हारा छोरा और मेरी लाली की चोटी, मेरी लाली की चोटी खाट का वो जो होता है पटला पाया, हाँ उस पाये से बांध दिया और बांध करके उसके कान में बोला ए छोरी भूत आयो भूत आयो। अब जैसे वो उठी एकदम डर के तो उसकी चोटी खींची खाट के पाये से, तो एकदम चिल्लाई मैया भूत ने पकड़ ली, भूत ने पकड़ ली, भूत ने पकड़ ली। अब बता मैया इतने हल्ला इतने शैतानी करने की या कुछ जरूरत क्या है? मैया बोली लाला तेने ऐसे करो। लाला बोले मैया देख तू ही तो कहती है मैया सूर्य उदय के बाद, जब सूरज उग जाए उसके बाद किसी भी बालक को सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले जगा दो ताकि बुद्धि तीव्र रहे। तो मैया मैंने सोची या गोपी में खुद में तो बुद्धि है नहीं, कम से कम यहाँ के बच्चन में बुद्धि आ जाए, या हमारे में सूर्योदय से पहले जाके उनको जगाया हूँ। बता मैया कौन सा पाप करूं? मैया बोली देख कितना अच्छो है मेरो लाला। गोपी बोली हाँ मैया या दुनिया में चाहे तो तू अच्छी है चाहे तेरो लाला अच्छो, बाकी सब पागल। ना तो मैया लाला की कोई बात आन देना लाला मैया की। गोपी बोली यहाँ कुछ कोई फायदा नहीं कहने से, ना ये मैया मानेगी ना ये माने, चलो यहाँ सब गोपी चली। अब ठाकुर जी ने माखन चोरी शुरू करी, घर घर जाके माखन चुराते हैं। फिर भगवान ने खाई है ब्रज की माटी, और गोपी आके मैया को कहती है तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, हो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया कहती है दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, या कुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया कहती है दूध दही को कबहू न नाटी, नाटी मतलब मना नहीं किया मैंने, फिर भी क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, डंडा लेकर के मैया कह रही है
तेने क्यों मट्टी खाई? ठाकुर जी कहते ना हम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्याभिसंशिन। ठाकुर जी कहते मैंने मैया मट्टी नहीं खाई, ये जितने भी सखा सब कह रहे ना ये सब झूठे हैं। मैया बोली अच्छा ये सब झूठे और तू साचो है? बोले हाँ मैया मैं साचो हूं। पक्का? बोले हाँ। तो दिखा मोड़ो खोल के, मुंह खोल के दिखा। ठाकुर जी बोले मैया पक्का देखेगी? मैया बोली हाँ देखूंगी, दिखा। और बस लाला ने खोला मुख, और जैसे मुख खोला यशोदा मैया ने देखा लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में वृंदावन, वृंदावन में नंद महल, नंद महल के आंगन में यशोदा कन्हैया का कान पकड़ के बैठी है, सब दिख गया मैया को। अब घबराई मैया और घबरा के मूर्छित होके गिर पड़ी। होश आया, अब तक डांट रही थी, अब हाथ जोड़ के बैठ गई, हे प्रभु क्षमा करो, मैंने आपका कान पकड़ा, डंडी दिखाई, क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं 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 ये तो गलत हो गया भैया, मैया तो मैया ही ठीक है, मैया भगत नहीं बननी चाहिए हमारी, मैया तो मैया रहे तो ही अच्छा है। सो योग माया का भुला दो सब जो अभी दिखाया। तो योग माया ने सब भुला दिया। इस प्रकार भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान ने 5 साल 2 महीना की अवस्था में अपने बाबा का बिजनेस संभाल लिया। और बाबा का बिजनेस क्या था? गौचारण, गाय चराना। मैया कहती तू गैया चराएगो? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं चराएंगे गैया। हमारे ब्रज में एक बाबा है, वो ब्रज भाषा में बोलते हैं कि ग्वारिया को छोरा तो ग्वारिया ही बनेगो, काका कलेक्टर बनेगो। अब मैया हम ठहरे ग्वारिया के छोरा तो हम भी ग्वारिया ही बनेंगे, ग्वाला बनेंगे, गैया चराएंगे। मैया ने कही ठीक है तो उत्सव करूंगी। उत्सव किया। गोपाष्टमी, गोपाष्टमी उत्सव हुआ। मैया ने सुंदर सुंदर लाला के नियम पादुका मतलब पाँव में पहनने की चप्पल बनवाई चांदी की। ठाकुर जी बोले मैया एक से काम नहीं चलेगा। मैया बोली तो 30 दिन की 30 बनवा दूं? बोले ना। मैया बोली तो 365 दिन होते हैं साल के, साल की 365 बनवा दूं? बोले नहीं। बोले फिर कितनी चाहिए? बोले 9 लाख। मतलब मैया जब हमारी आराध्य गौ माता नंगे पांव घूमेंगी तो हम भी नंगे पांव घूमेंगे। अगर बनवानी है तो 9 लाख बनवाओ, नहीं तो जैसे गैया मैया घूमेंगी वैसे हम भी नंगे पांव घूमेंगे। कह के ठाकुर जी पूरे ब्रज में नंगे पांव, कभी प्रभु ने पादुका नहीं पहनी, ब्रज में चप्पल पहनी नहीं। तो गौचारण भगवान ने शुरू किया। इस गौचारण लीला में भगवान ने अघासुर, बकासुर, देनकासुर, प्लम्बासुर सबका उद्धार किया। ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। ब्रह्मा जी को घमंड हो गया, थोड़ा इनको शंका हो गई भगवान के ऊपर, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के इस शंका का नाश किया। ग्वाल वालों का हरण ब्रह्मा जी कर ले गए, पर भगवान ने अपने स्वरूप से अनेक ग्वाल वाल बनाए, विस्तार किया, नई सृष्टि का सृजन किया। अंत में ब्रह्मा जी ने आके क्षमा मांगी और भगवान से ब्रजवास का निवेदन किया। भगवान ने कहा कि हमारे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, श्री जी से निवेदन करो, क्योंकि ब्रज में एंट्री तो राधा रानी देती है, हमारे भी ये कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक तप किया और तब श्री राधा रानी ने उन पर कृपा करी और उनको वास मिला। कहाँ पता है? उनको वास मिला। आज है नहीं वो, पता नहीं आज आए नहीं। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हट्यो दुनिया दारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पान
बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बोलिए जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधना, मैं तो रटू राधा राधना। दर्शन करूं सुबह हो शाम, दर्शन करूं सुबह हो शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। है मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय राधे 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 राधे। जब कोई बच्चा अपनी माँ की शरण में जाना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। तो क्या करता है? गोदी में जाने के लिए दोनों हाथ उठाता है। उठाइए दोनों हाथ और श्री राधा रानी को पुकारिए, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग,
बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, है मेरो मन लाग्यो बरसाने, जहाँ विराजे जय राधे 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 श्री राधे। तो मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। बरसाना जैसा इस सारी धरती पर कोई धाम नहीं है, क्योंकि वो साक्षात श्री राधा रानी का धाम है। वहाँ स्वयं ठाकुर जी भी श्री राधा रानी का नाम ले ले करके, रो रो करके श्री राधा रानी को पुकारते हैं। वो धाम ही ऐसा, वो भूमि ऐसी है कि वहाँ हृदय में श्री राधा नाम का, कृष्ण नाम का प्रेम अपने आप जाग जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं इस ब्रज भूमि, इस बरसाना, इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, वैकुंठ भी नहीं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा क्या करेंगे वैकुंठ जा करके, वहां क्या मिलेगा जो ब्रज में है ना, वो वैकुंठ में भी नहीं है। कई लोग हमको एडवाइस देते हैं, खैर वो उनके भले के लिए देते हैं, वो कि आप यहाँ इंग्लैंड में बस जाओ, कोई कहेगा यहाँ बस जाओ, कोई कहेगा वहाँ बस जाओ। और हम कहते हैं सारी दुनिया भी सामने कोई सुख रख देना और ये कहे ब्रज भूमि छोड़ दो, तो वो ब्रज नहीं छोड़ेंगे। ना शरीर से छोड़ सकते, ना मन से छोड़ सकते। मन से, शरीर से कभी कभी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान नाम प्रचार करना है तो सारी दुनिया में जाना पड़ता है, लेकिन मन से कभी ब्रज नहीं छूटता, और छूटे भी ना। प्राण निकले तो उस ब्रज भूमि में निकले, याद रहे तो उस ब्रज भूमि की रहे, रोम रोम में उस ब्रज भूमि का प्रेम बस जाए। क्योंकि जितने ठाकुर जी प्यारे ना, उतना उनका धाम भी प्यारा है, उतना उनका वृंदावन भी प्यारा है। ब्रज की माटी जैसा सारी दुनिया में कहीं आनंद नहीं। इसलिए तो सारे लोग जा जा के वहाँ की माटी को अपने हृदय से लगाते हैं, अपने अंगों से लगाते हैं। तो ये एक ब्रज में ही बाबा रहते हैं, हमारे बड़े अच्छे भजनानंदी संत हैं, पूज्य पाठ श्री श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज बरसाना में ही रहते हैं। उनके द्वारा ये लिखा हुआ भाव है। और कितना हृदय में प्रेम होगा जो कह रहे हैं कि सारी दुनिया खारी लगती है श्री राधा रानी के सामने, कुछ नहीं चाहिए उनके अलावा। इसलिए मेरो मन लागे ओ बरसाने में। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्रजवास चाहिए। श्री राधा रानी से निवेदन किया तो श्री राधा रानी ने उनको ब्रज में, अपने बरसाना में वास दे दिया। हम भी श्री जी से प्रार्थना करें कि उस ब्रज से बाहर हमारा कभी मन न जाए। जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसबो, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उस ब्रजवासी इतना प्रेम करते ब्रजभूमि को कि बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊं, रोटी मांग मांग करके उस वृंदावन में खाएंगे, पर बंदर बनेंगे तो ब्रज का बनेंगे। कहते सूकर भी बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, कम से कम वृंदावन के नालियों में पड़े तो रहेंगे। कीड़ा भी बनइयो तो बनइयो वृंदावन, वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। तो ब्रह्मा जी ने जब मांगा भगवान से, तो भगवान ने कहा हम नहीं दे सकते, आप श्री जी से प्रार्थना करो। तो निवेदन किया ब्रह्मा जी ने, और तब उनको बरसाना वास मिला। बड़ा सुंदर बरसाना है, जब अवसर मिले जाना और दर्शन करना। और बड़े देखो
अब छोटी सी बात कह के आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय भी नहीं, पर जब ब्रज जाओ ना, वृंदावन जाओ, तो बस वहाँ के चकाचौंध में उलझ के नहीं रह जाना। कहाँ ज़्यादा सुंदर सुंदर आकर्षित चीज़ें हैं, लाइट कहाँ बढ़िया है, बिल्डिंग कहाँ बढ़िया है, इससे कोई लेना देना नहीं। ब्रज का असली रस है यमुना जी, ब्रज का असली रस है गिरिराज जी, ब्रज का असली रस है कोई वन में जाओ, बैठो 2 मिनट ठाकुर जी को याद करके, पुकार के, रो करके ब्रज का आनंद लेके देखो, तब समझ आएगा। नहीं तो ऐसे जाओगे तो ब्रज में बिल्डिंग और भीड़ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जैसा सारी दुनिया बम्बई कलकत्ता, वैसा वृंदावन है बाहर से, सब वैसा बन चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, मॉल आ गए, ये आ गया, वो आ गया, पर असली वृंदावन का मजा है यमुना के तट पे बैठ के ठाकुर जी को पुकारो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। ब्रज जो ब्रज की धरती है वो भगवान को ढूंढने की धरती है, खोजना है वहाँ। तो अगली बार जब भी ब्रज जाए इसी भाव से जाए। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रजवास किया, भगवान ने कालिया का मर्दन किया, गोपियों के वस्त्र हरण के द्वारा गोपियों पर कृपा करी, और 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज धरण की लीला करी। तो आज हम सब श्री गिरिराज भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान ने माता यशोदा को कहा कि मैया, सारे ब्रजवासियों को कहा कि इंद्र की पूजा से क्या लाभ, पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। तो सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करते हैं। आज हम मानसिक रूप से श्री गिरिराज भगवान को प्रणाम करें, मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी की पूजा करें, और कल विस्तार से गिरिराज जी की कथा सुनेंगे। भगवान ने क्यों ये पूजा कराई, कितने दिन तक कराई, इसका क्या भाव है, क्या लाभ है, वो सब हम कल की कथा में सुनेंगे। कल की कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक है, लेकिन परसों सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। तो सब समय का ध्यान रखेंगे। कल तो इसी समय आएंगे, और परसों जब होगा तो सुबह के सत्र में कथा होगी। आइए 2 मिनट के लिए सब श्री गिरिराज जी की शरण में चलेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल पड़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, ओ तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
कथा को हम सभी विश्राम करेंगे। सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज धरन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। On 15th of August, Guruji has already mentioned that there will be a celebration to mark Independence Day. If you would like to attend the celebration for 15th of August, the tickets are available at the table in the back. Okay? For आरती कृपया सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
को पाप से तरते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या निज गानि च पापानि च, जन्मान्तरकृतानि च तानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायं पदे पदे। अथारार्तिक्यं समर्पयामि, पुष्पैति देवता अभिवन्दनम्। न जग्नमय जन्त देवास्तानि, दर्वाणि ब्रधमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः, सचन्त्र च यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं स्तुतिपाठं समर्पयामि।